ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस मजबूती के साथ तेजस्वी यादव भारत की सेना के साथ खड़े थे, उसी मजबूती के साथ आज तेजस्वी यादव उन परिवार के साथ खड़े हैं जिनका लाल बॉर्डर के ऊपर जाके शहीद हो गया है, जिनका बेटा भारत माता के लिए वहां पे खड़ा रहा और तनिक नहीं डिगा, दुश्मन की गोलियों से घबराया नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मौके पे अगर किसी इंसान का साथ मिल जाए तो उसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही इमोशनल, ये बड़ा ही हृदय को द्रवित कर देने वाला वक्त होता है, टाइम होता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के उन वीरों के परिवार से लगातार बातचीत करने, उनको जाके श्रद्धांजलि देने और ये बाकायदा उनसे कहने कि भाई साहब आप लोग टेंशन मत लीजिए, तेजस्वी यादव खड़े हैं आपके साथ, आपको कोई आगे समस्या नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव दिन ब दिन जिस तरीके से कार्य किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भाई साहब काबिले तारीफ है। तारीफ इस बात की होनी चाहिए और हम करेंगे भी। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर यहां से शुरू करता हूं, यानी आखिरी तस्वीर से आपको बताता हूं। ये तस्वीरें जो है ये उस वक्त की है जब दो शहीद हमारे यहां आए थे। पहले आए थे जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे, मोहम्मद इम्तियाज, और उनके 100 के ऊपर भी श्रद्धांजलि देने के लिए तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हुए थे। दूसरा जो राम बाबू प्रसाद थे जो कि सिवान से आते हैं, तो उनके भी 100 को श्रद्धांजलि देने के लिए, भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे और लगातार उनके फैमिली से, उनके परिवार से बात करते हुए दिखाई दिए थे। लगातार कोशिश करते हुए दिखाई दिए थे कि भाई साहब शहीद के सम्मान में कोई कमी न रह जाए, और इसके लिए तमाम प्रयास जो है वो तेजस्वी यादव किए। अब दो तस्वीरें और दिखा देता हूं। अभी तक तेजस्वी यादव इन दो फैमिली से मिले नहीं हैं, लेकिन इन दोनों फैमिली से लगातार वीडियो कॉल पे बातचीत की है और वीडियो कॉल पे बातचीत करके जो है इन लोगों का ढाढ़स बंधाया। सबको पता है कि जिसका लाल चला गया है वो लौट के वापस नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त में काम क्या आता है? सहानुभूति। इस वक्त में काम आता है कि आप उनके परिवार को कम से कम ये तो प्रतीत करा दो कि आप उनके साथ खड़े हो। आप कम से कम उनके फैमिली को यह बता दो कि जो आपके बेटा ने किया है उस पे ना कि सिर्फ आप लोग बल्कि पूरा भारत गर्व कर रहा है। महाराज हम लोग आपके साथ हैं। और यह काम तेजस्वी यादव भली भांति करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पहली तस्वीर देख लीजिए जहां पे एक शहीद के फैमिली से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। देख लीजिए वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत किए हैं, पूरी फैमिली से बात किए हैं, उस महिला से भी बात किए हैं जिसके शादी का कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, और उन्होंने कहा कि हमें आप पे गर्व है, हम बड़ा कहीं ना कहीं प्राउड फील कर रहे हैं ऐसे फैमिली के ऊपर कि क्या ही कहा जाए। उन्होंने कहा कि भाई जो जिस तरीके से माहौल बना और जिस तरीके से भारत ने अब तक अपने कई लालों को जो है वो भारत माता के ऊपर सौंप दिया और भारत माता के लिए उन्होंने अपने जान तक को निछावर कर दिए, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उनके परिवार को ये लगना चाहिए कि उनके जो उनके लिए जो उनका घर का बेटा है, उनका पति है, उनका भाई है, उसने वाकई कुछ विशेष काम किया है और इस काम को तेजस्वी यादव भली भांति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लीजिए ये फोटो, ये तस्वीर के साथ, ये वीडियो के साथ जो है तेजस्वी यादव ने कुछ लिखा भी, और लिखा क्या है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। लिख रहे हैं कि सरहद, अभी से 7 घंटा पहले का पोस्ट है, और लिख रहे हैं कि सरहद सुरक्षा सुनिश्चित करने वक्त भारत पाकिस्तान के बीच हुई गोलाबारी में नालंदा के लाल बिहार रेजिमेंट के जवान सिकंदर राव जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कल रात्रि उनके शोक संतप्त परिजनों से वार्ता कर सांत्वना दी और हम हर पल शहीद के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। हम सबों को उनके लिए, उनके बलिदान पे गर्व है। जय हिंद। ये तेजस्वी यादव का पोस्ट है। कह रहे हैं भाई हमें गर्व है अपने उन जवानों के फैमिली के ऊपर जिन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ और लड़ो अपने देश के लिए। हमारे यहां एक बात कही जाती है कि भाई वो जो सरहद पे मर मिट गया उसे वीर कहते हैं, और जो सरहद पे मर मिट रहा था और उसकी धर्म पत्नी इस उम्मीद पे कि मेरा पति मेरे भारत माता की सेवा कर रहा है, हंसते हंसते उसको विदा करी, तो भाई साहब उसे वीरांगना कहते हैं। तो वीरांगनाओं को हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? और ये काम तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा पोस्ट देख लीजिए। दूसरा उन्होंने अभी से लगभग 1-1.5 घंटा पहले किया है और कह रहे हैं नवादा जिले के अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड के सेना के 25 वर्षीय शहीद जवान मनीष कुमार के शोकाकुल परिजनों से वार्ता कर ढांढस बंधाया। हम उनकी शहादत पर गर्व है।
जय हिंद। कह रहे हैं कि हमें उनकी शहादत पे गर्व है, परिवार के साथ हैं, लोगों का जो है वो संतावना दे रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब तेजस्वी यादव इतना वक्त निकाल ले रहे हैं कि एक तो जाके लोगों के जो भी वो हमारे शहीद हैं उनका पार्थिव शरीर जब यहां पे पहुंच रहा है तो पटना एयरपोर्ट पे ही जाके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लगातार फैमिली से बात कर रहे हैं और इस बात के लिए भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। उनके फैमिली को भी लगता होगा जब तेजस्वी यादव या किसी बड़े नेता का फोन जाता होगा कि हमारा लाल जो किया है वाकई गर्व करने वाली बात है। और देखिए इस मौके पे हम साथ खड़े होके बस ये तो दिखा सकते हैं ना कि हम उनके साथ हैं और उनका लाल जो किया है वो कमाल है, तो कम से कम इतना कर दीजिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस काम को भली भांति किया है और वक्त निकाल के, टाइम निकाल के वो शहीद के परिजनों के साथ खड़े रहे हैं। इससे हम लोग मुकर नहीं सकते। बाद में आप तेजस्वी यादव के ऊपर जो है वो दोष प्रत्यारोपण कर लीजिएगा, लेकिन अभी तेजस्वी यादव की तारीफ होनी चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।